Hello friends, once again I am Vishal Singh Thakur. Today we are going to discuss very important topic, self-introduction. It is play very vital role in our personality. ऐसा कहा जाता है कि first impression is the last impression and first impression never give a second chance to impress. So जब भी हम किसी से मिल रहे हैं, पहली बार में ही सेलिब्रिटी impression कैसे बनाया जाए। आज के वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। पहला कि जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं कहीं भी, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए। चाहे आप ये इंट्रोडक्शन किसी क्लास में दे रहे हैं, किसी कॉलेज में दे रहे हैं, और या फिर कहीं पे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सो डेफिनेटली दे विल आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल होता है, उसे कैसे काम में लाना है, राइट, ये सारी चीज़ें उसमें बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन के क्या क्या पैरामीटर होते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो एकदम सॉलिड हो जाए। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी को अपने बारे में बता रहे हैं तो एकदम मैग्नेटिक इम्पैक्ट हो, आपका पर्सनालिटी एकदम मैग्नेटिक हो जाए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आज, एंड इट कुड बी अ डील ब्रेकर। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं तो कितनी भी बड़ी जगह है, अगर आप अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप जो भी डील कर रहे हैं वो डील जो है वो क्रैक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर दिस इंट्रोडक्शन, राइट। तो फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन देते समय हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। उसके कुछ पैरामीटर्स है फ्रेंड्स, और जो पैरामीटर्स है, पहला जो पैरामीटर है, स्पीक क्लियरली एंड लाउडली। जब भी आप कुछ बोलते हैं किसी के भी सामने तो आपको अपना वॉइस जो है वो एकदम क्लियर रखना है और कॉन्फिडेंटली रखना है। बिल्कुल भी घबरा के बात नहीं करनी है, अच्छे से क्लियर वॉइस में। और हमारा जो आवाज़ है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा भारी होना चाहिए, राइट। तो जो हमारी ये वोकल कॉर्ड है इसका एक अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे हम लोग। और जब भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो इंट्रोडक्शन देते समय हमारा वॉइस जो है हम लोग जो है थोड़ा लाउड रखेंगे ताकि हमारा एक अच्छा इंप्रेशन बने वहाँ पे, राइट। दूसरी चीज़ आपको जो फॉलो करना है वो चीज़ है स्माइल। आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, राइट। स्माइल होने से होता क्या है कि जब भी हम लोग स्माइल करते हैं लोग हमें पसंद करते हैं। लोग ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं चाहते हैं जो स्माइल ही नहीं करते हैं, जो हमेशा अपना चेहरा उतार के बैठ जाते हैं, राइट। तो हमारा जो फेस है इस पर हमेशा स्माइल होना चाहिए, एक हल्का सा गीगल होना चाहिए। इट डज़ नॉट वर्क ऑल द टाइम। आपको जो स्माइल है वो इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन सिचुएशन। आपको हमेशा स्माइल नहीं करना है कि हेलो माय नेम इज़ नाइस टू मीट यू। हमें ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं देना है। जहाँ पे हमें लगता है हमें स्माइल देना चाहिए वहाँ पे स्माइल देना है। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन सिचुएशन, राइट। एंड व्हेनेवर यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन ऑलवेज स्टार्ट विथ ग्रीटिंग। हमें बहुत अच्छा ग्रीटिंग देना है, राइट। एंड से योर नेम्स ट्वाइस। जैसे कि अगर आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट करना है कहीं पे भी तो सिंपल है, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपना नाम 2 बार बोलिए। ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है, लाइक जैसे कि मैं जब भी अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आई ऑलवेज से हेलो फ्रेंड्स आई एम विशाल सिंह ठाकुर, राइट। तो मैं अपना नाम 2 बार लेता हूँ। और लिटरली अगर आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही अच्छा बोलना है, अगर सामने वाला जो बंदा है उसको अगर आपको जो आपका नाम है वो उसको पता होना चाहिए, उसके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इन दैट सिचुएशन व्हाट वी नीड टू डू, speak twice your name in your presentation always. Keep this thing always in your mind, right? And speak about your basic things, basic information, right? Basic में आप हमेशा बात कर सकते हैं वहाँ पे, where are you from आप बता सकते हैं, I am from Nagpur, I come from Nagpur, right? आप अपनी hobbies बता सकते हैं, right? उसके बाद जो रहता है that is closer। आपको जो अपना इंट्रोडक्शन है एक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोज करना है, राइट। कि आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा जो उसका एंडिंग होना चाहिए वो ब्यूटीफुल होना चाहिए। कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन एंड कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, नाइस टू मीट यू, हैव अ नाइस टाइम। इसके बाद आता है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे पता चलेगा? आपका कॉन्फिडेंस पता चलेगा जब आप उससे आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो ट्राई टू ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आप कोई भी इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, आपको एक अच्छा आई कांटेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि जब भी आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं आपको एकदम ऐसा घूरते नहीं रहना है। डोंट स्टेयर लाइक दैट।
कि आप ऐसा अगर करोगे तो होगा क्या, सामने वाला जो बंदा है, सामने वाले जो भी बैठे हैं, दे विल फील अनकंफर्टेबल, वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। सो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है, आप उनसे बात कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं और धीरे धीरे जो अपनी आंखें हैं क्लोज कर सकते हैं। ऐसा आई कांटेक्ट करते समय अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आई कांटेक्ट कैसे करना चाहिए, आप आई कांटेक्ट करिए। आप यहाँ देख सकते हैं सेंटर में, अगर आप यहाँ देखते हैं तो उनको लगेगा कि ये आई कांटेक्ट भी है और आप भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। आपको जो है अपना आई कांटेक्ट यहाँ पे रखना है, या आप उसे बार बार देख के ऐसे ऐसे यस सर यस सर यस सर ऐसे बात कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी टिप्स थी बॉडी लैंग्वेज की। आप जब वहाँ पे बैठते हैं जाके या आप खड़े रहते हैं, आपको एकदम सॉलिड खड़े रहना है, एकदम टाइट। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है एकदम ऐसा टाइट, जो बोलते हैं ना मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। आपको ऐसा झुक के नहीं करना है, ना ऐसा झुक के बोलना है। आपको बिल्कुल भी अपना प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं करना है। एक मिलिट्री मैन के समान कॉन्फिडेंटली आपको ऐसे खड़े रहना है और अपने पूरे जेस्चर पोस्चर इसका यूज़ करना है। आगे बॉडी लैंग्वेज के बहुत सारे जो लेक्चर रहेंगे, इंटरव्यू टेक्निक के लेक्चर रहेंगे, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। आज तो मैं इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि हमारे बॉडी लैंग्वेज का हमको कैसे यूज़ करना है, राइट। सो दीज आर द फर्स्ट पॉइंट। एक्चुअली ये एक पूरा पैरामीटर है हमारे बॉडी लैंग्वेज का, कि जब भी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। अब मैं आपको जो है सेकंड पैरामीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा मैग्नेटिक इम्पैक्ट, एक अच्छी सेलिब्रिटी इम्प्रेशन अगर हमें ऐसा सामने वाले के सामने बनाना है तो उसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं, राइट। तो वो पूरे पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपको दूसरों के सामने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है और उसके क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, राइट। तो फर्स्ट पैरामीटर रहता है फ्रेंड, दैट इज ग्रीटिंग। अकॉर्डिंग टू टाइम यू नीड टू विश फर्स्ट। आप जब भी किसी से भी बात कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन कहीं पे भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रीट करना है टाइम के अनुसार, राइट। आप अगर 12 बजे के पहले किसी से मिल रहे हैं तो आप गुड मॉर्निंग करके विश कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप 12 बजे के बाद किसी से मिल रहे हैं तो आप गुड आफ्टरनून सर, आप ऐसा बोल सकते हैं 5 o'clock तक। और 5 बजे के बाद अगर किसी से मिल रहे हैं या कहीं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको बोलना है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ऐसा करके आप अपना एक अच्छा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो है, जैसे भी आप ग्रीट कर लेते हैं, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है प्रेजेंटेशन डायलॉग। कि जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा डायलॉग होना चाहिए, कि अगर कभी आप किसी क्लास में या कोई कॉलेज में या बहुत सारे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक ब्यूटीफुल डायलॉग से स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, राइट। मतलब आपने जो है अपना इंट्रोडक्शन तो आप बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, आपने एक सुंदर सा डायलॉग इस्तेमाल किया यहाँ पे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, राइट। सो अलग अलग डायलॉग होते हैं, आप ये डायलॉग यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका इंट्रोडक्शन का जो शुरुआत हो बहुत ही अच्छा हो, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम लोग अपना नाम बोलते हैं, नाम आपको 2 बार बोलना है। जब आपका ये डायलॉग ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको बोलना है माई नेम इज़ विशाल सिंह ठाकुर, आई एम विशाल सिंह ठाकुर। फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे माई सेल्फ मत भूलिएगा, क्योंकि एक्चुअली माई सेल्फ जो होता है ना, इट इज़ पॉजेसिव नाउन, तो इट्स अ ग्रामेटिकल एरर। ये ग्रामेटिकल एरर होता है, तो हम लोग माई सेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे सिर्फ आई एम या माई नेम इज़, इट वुड बी बेटर, राइट। इसके बाद जो रहेगा दैट इज़ प्लेस। आप अपने प्लेस के बारे में बता सकते हैं कि आई कम फ्रॉम नागपुर, आई बिलोंग टू अ नागपुर, राइट। जो भी आपका सिटी है आप वो सिटी का नाम लेके आप अपना एरिया भी बता सकते हैं, राइट। उसके बाद जो रहेगा फ्रेंड्स, वी नीड टू टॉक अबाउट फैमिली। फैमिली के बारे में जब भी हमें बोलना है तो हमें ऐसे बोलना पड़ेगा, देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, देयर आर 2 फैमिली मेंबर इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। आपको फैमिली के बारे में ऐसे बताना है। अगर आपको फादर मदर के बारे में बताना है तो आप वहाँ बता सकते हैं, माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, माई मदर इज़ अ होम मेकर। अगर आपको भाई बहन है तो सिंपल है, आप बोल सकते हैं कि आई हैव यंगर ब्रदर, अगर छोटा भाई है तो। अगर बड़ी बहन है तो आप बोल सकते हैं आई हैव एल्डर सिस्टर, राइट। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई हैव 2 सिबलिंग, सिबलिंग मतलब सगे भाई बहन, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आई हैव 2 सिबलिंग, राइट। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, आपको फैमिली डिटेल्स जो है वो पूरी की पूरी डिटेल्स नहीं बतानी है।
कहीं आप क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कॉलेज में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कोई बड़ी जगह इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और आपको अगर बताना है तो आप बता सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं फ्रेंड तो पूरी चीज़ें मत बताइए। सिर्फ बताइए आई हैव अ 4 मेंबर इन माई फैमिली, माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर एंड मी, राइट। और उसके आगे कुछ मत बताइए, क्योंकि उसके बाद इंटरव्यूअर जो है वही आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, राइट। और आप ऑलरेडी अगर उसको सारे आंसर अपने इंट्रोडक्शन में ही दे दोगे तो फिर आगे के क्वेश्चन वो क्या पूछेगा, राइट। तो इसलिए हमें पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन इंटरव्यू के समय नहीं देना है, राइट। तो जैसा मैं बताया, ये पॉइंट को अगर आपको डिस्क्राइब करना है आप सब जगह डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको ये पॉइंट जो है ये पर्टिकुलर इंटरव्यू के समय डिस्क्राइब नहीं करना है, राइट। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन के बारे में आप बोल सकते हैं कि आई हैव डन माई MBA इन मार्केटिंग। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। परसुइंग ये वर्ड जो है जो आप उस वक्त कर रहे हैं, आपका स्टडी, राइट। तो आपको वही परसुइंग का इस्तेमाल ऐसे करना है, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग माई MBA, आप ऐसा बोल सकते हैं। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करिए, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, राइट। उसके बाद जो आता है फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं कि आई हैव ए एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर इन अ कॉर्पोरेट कंपनी। या अगर आप फ्रेशर हैं तो आप वहाँ पे फ्रेशर हैं ये बता सकते हैं, आई एम अ फ्रेशर, राइट। आप ऐसा करके ये एक्सपीरियंस सिंपल है फ्रेंड्स, ये उन्हीं लोगों के लिए रहता है जो कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं बताना है। एक जनरल जगह इंट्रोडक्शन दे रहे हैं स्कूल में या क्लास में तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर, राइट। उसके बाद आता है हॉबीज़। हॉबीज़ मतलब होता है शौक, राइट। तो आपकी हॉबीज़ क्या है? अगर आपकी कोई एक हॉबी है तो उस वक्त आपको बोलना है कि माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक, माई हॉबी इज़ प्लेइंग, राइट। अगर आपकी 2 हॉबीज़ है या 2 से ज़्यादा है तो उस वक्त आपको बोलना है माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड स्विमिंग, राइट। तो आप ऐसा करके अपने हॉबी के बारे में बता सकते हैं। आप हॉबीज़ को अलग ढंग से भी बोल सकते हैं, आई लव डांसिंग, आई लव रीडिंग, आई लव प्लेइंग। आप इस तरीके से भी अपने हॉबीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज़ अ गुड वे, राइट। इसके बाद जो पॉइंट्स आता है दैट इज़ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। फ्रेंड्स, जितने भी लोग होते हैं, मैं चाहे आप, हम सभी में कुछ ना कुछ ताकत होती है। तो हम में ऐसी कौन सी ताकत है ये हमको सामने वाले को बताना चाहिए, राइट। ताकि अगर हम लोग किसी जॉब के इंट्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं तो होगा क्या, वहाँ पे आप अपना स्ट्रेंथ बताते हैं ताकि जो आपका स्ट्रेंथ है ये उनकी कंपनी के कुछ जो काम रहते हैं उससे मेल खाए, राइट। ताकि हमको वो जो जॉब है वो मिल जाए, राइट। तो स्ट्रेंथ जो है आपको, आप में जो भी स्ट्रेंथ है, जैसे कि मैं अपने स्ट्रेंथ के बारे में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि माई स्ट्रेंथ इज़ माई कम्युनिकेशन स्किल, माई स्ट्रेंथ इज़ माई पॉजिटिव एटीट्यूड, माई स्ट्रेंथ इज़ माई विल पावर। जो मैं एक बार ठान लेता हूँ वो मैं करके ही रहता हूँ, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आप मतलब अपने स्ट्रेंथ में बता सकते हैं, राइट। उसके बाद एक चीज़ आती है दैट इज़ वीकनेस। कई लोग बताते हैं कि वीकनेस बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड, नेवर टेल अबाउट योर वीकनेस। किसी ने सामने से पूछा भी कि मतलब आप में कोई वीकनेस नहीं है तो वीकनेस जो है, वीकनेस सबसे पहले आप कभी मत बताइए, और कभी बता भी रहे हैं तो उसको आप ऐसे बता सकते हैं कि सर माई वीकनेस इज़ आई एम वेरी वर्कोहोलिक। मैं बहुत काम करता हूँ और जब तक कि वो काम मैं पूरा कर ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। तो होगा क्या, अल्टीमेटली ये जो आपका वीकनेस है ये भी आपका स्ट्रेंथ ही कहलाएगा, राइट। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि सर आई थिंक दैट समवेयर आई एम वीक इन माई कम्युनिकेशन बट आई हैव जॉइंड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अब ये भी जो आपका वीकनेस है ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा उस पर, राइट। लेकिन जब तक के सामने वाला आपका वीक पॉइंट नहीं पूछता है तब तक के ना बताए। सो आई एम सजेस्टिंग यू, वीक पॉइंट जो है आप खुद होके कभी डिस्कस ना करें किसी से भी, राइट। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ फुल एंड फाइनल एंड दैट इज़ एम। आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको आपका एम बताना जरूरी है कि आपका एम क्या है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं माई एम इज़ टू बिकम सक्सेसफुल डॉक्टर। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो माई एम इज़ टू बिकम सक्सेसफुल इंजीनियर इन माई लाइफ। आप बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं। सो जब हम लोग ऐसे पॉइंट डिस्कस करते हैं तो हमारा एकदम पॉजिटिव और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे, राइट। सो दीज आर दी
पैरामीटर्स, आपको इन सब पे काम करना है और अपना एक अच्छे से पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन तैयार करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है और रोज़ आईने के सामने जाके बोलना है, ताकि जब भी आप कहीं पे भी स्कूल में, कॉलेज में या कोई इंटरव्यू में, कोई कॉल सेंटर इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं और इस प्रकार का जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सिलेक्शन आपका ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ इंटरव्यू टेक्निक पे, ग्रुप डिस्कशन पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, सक्सेस पे, बहुत सारे वीडियोस इसी चैनल पे आने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। सो विशाल सिंह ठाकुर साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर।